करीब पहुंचकर हर्मीज अपनी स्पीड को कम नहीं कर सकता था। साथ ही मार्क जिस मेव में जाने वाला था वो भी इतना भारी था कि उसका मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं था। मेव बनाया ही सिर्फ मंगल के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए था। इसलिए नासा ने मार्क को मेव के सारे सामान और उसके पुर्जे निकालकर उसे हल्का करने के लिए कहा, ताकि वो मंगल के ऑर्बिट से निकलकर हर्मीज के बराबर की स्पीड पकड़ सके और हर्मीज से ज़्यादा करीब पहुंच सके। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद मार्क तय समय में मेव तक पहुंच गया। उसने नासा के कहे मुताबिक मेव से वो सारे सामान निकाल फेंके जिसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि मेव की खिड़की, ऊपर का 400 किलो का एयरलॉक और साथ ही सारे कंट्रोल पैनल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम भी, क्योंकि अब मेव का कंट्रोल मार्क के हाथ में नहीं था, बल्कि उसका कंट्रोल क्रू के एक सदस्य मार्टिनेज के पास था, जो उसे हर्मीज से कंट्रोल करने वाला था। मार्क को बस स्पेस सूट पहनकर बैठे रहना था। अब मेव में खिड़की और छत नहीं थी, तो मंगल के वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए नासा के कहे अनुसार मार्क ने मेव के ऊपरी हिस्से को पैराशूट से ढक दिया, क्योंकि मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले काफी पतला होता है। इसलिए नासा ने अनुमान लगाया कि प्लास्टिक या पैराशूट इतना दबाव झेल सकता है। इसी तरह कुछ वक्त बाद हर्मीज भी अपने तय समय पर मंगल ग्रह के करीब पहुंच गया। कमांडर लुइस और उसकी टीम अपने प्लान के साथ मार्क को वापस लाने के लिए तैयार थे। आखिरकार वो समय करीब आ ही गया जब मार्क हमेशा के लिए मंगल ग्रह को अलविदा कहने वाला था। मार्क ने अपना खाना खत्म किया और अपने रोवर को सम्मान पूर्वक गुड बाय कहकर मेव पर आ गया। हालांकि इस मिशन में नासा की टीम कैप्टन लुइस और मार्क की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अत्यधिक दूरी होने के कारण नासा का कोई मैसेज मिलने में 24 मिनट का समय लगता था। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। फिर मार्टिनेज ने मेव को लॉन्च किया। मेव पूरी रफ्तार से उड़ता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो रफ्तार इतनी तेज थी कि पैराशूट मेव से अलग होकर उड़ गया, जिससे हवा का दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि मार्क उसे सहन नहीं पाया और एकाएक बेहोश हो गया। हालांकि मेव वायुमंडल से बाहर आकर मंगल की परिक्रमा करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हर्मीज से उसकी दूरी 68 किलोमीटर थी, जिससे लुइस का मार्क को अपनी शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुइस ने मार्टिनेज को हर्मीज का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर की मदद से हर्मीज को जितना हो सके मेव के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी बेहोश पड़ा था। पृथ्वी पर भी सारे लोग लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद मार्क को होश आ गया। मार्क की आवाज सुनकर लुइस और उसकी टीम को खुशी जरूर हुई, लेकिन उनकी मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि मेव और हर्मीज के घूमने की रफ्तार में 42 किलोमीटर पर सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हर्मीज पर ला पाना नामुमकिन था। अगर वे हर्मीज के घूमने की रफ्तार को कम करके मेव की रफ्तार के बराबर ले आए, तभी वे मार्क को पकड़कर हर्मीज पर ला सकते थे। लेकिन इसके लिए वे दोबारा हर्मीज का इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना